बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना कोई लक नहीं बल्कि सही स्ट्रेटजी का खेल है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू 25 बायोलॉजी। मैं हूं मनदीप कुमार और आज से हम शुरू कर रहे हैं रीड नीट 2026 पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि हर एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम करेंगे ताकि एनटीए जहां से भी घुमाकर क्वेश्चन करे और आपका आंसर सही हो जाए। तो चलो अपनी नोटबुक और पेन निकाल लो और बिना एक सेकंड वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन नीट 2026 का कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द यूनिवर्सल रूल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए कौन सा रूल इसमें से सही नहीं है। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं। पहला रूल कहता है कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन। जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो जनरली लैटिन में होते हैं। हाँ, ये सही है। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। कुछ ज्यादा मोटा हो गया, रुक जाओ। नेक्स्ट कहता है कि बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। तो हाँ, ये भी सही है। जब हम लोग दोनों वर्ड यानी क्या, पहला जीनस का नेम और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट, जब उसको हम लोग बायोलॉजिकल नेम में लिखते हैं तो उसको अगर हैंड रिटन लिख रहे हैं तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे और जब प्रिंट करेंगे तो उसको इटैलिक्स में करेंगे। तो हाँ, ये भी सही है हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। नेक्स्ट सी में कहता है कि द स्पेसिफिक एपिथेट इन द बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्टार्ट होता है तुम्हारा स्मॉल लेटर से। तो हाँ, ये भी सही है। अब लास्ट कहता है द फर्स्ट वर्ड इज इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। देखो, फर्स्ट वर्ड के बारे में बात करा। जो फर्स्ट वर्ड है वो स्पेसिफिक एपिथेट को शो करता है और सेकंड कंपोनेंट जो है वो जीनस को डिनोट करता है। तो ये क्या है, गलत है। पहला जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तुम्हारा क्या लिखते हैं हम लोग, जीनस को लिखते हैं। उसके बाद फिर क्या लिखते हैं, स्पेसिस को लिखते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2025 का। इसमें कहता है कि अरेंज द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की इन द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर लोएस्ट टू हाईएस्ट। अब देखो, इसमें जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है उसको अरेंज करना है लोएस्ट से हाईएस्ट के फॉर्म में। तो देखो, इसको अगर याद नहीं है तो इसको याद करने के पहले ट्रिक देख लो। ठीक है, मैं हायर टू लोएस्ट की तरफ तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ। हायर टू लोएस्ट कैसे याद रखना है, तो कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। अब देखो, कीप का के, पॉट का पी, क्लीन का सी, अदर का ओ, फैमिली का एफ, गेट का जी, एस का सिक। ठीक है, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। यही ऑर्डर है तुम्हारा हायरार्की का। ठीक है, तो के फॉर किंगडम, पी फॉर पॉट, ठीक है, क्लीन, सी फॉर तुम्हारा क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जेनस, एस फॉर स्पीसीज। ठीक है, तो अब देखो इसको, ये तुम्हारा ऑर्डर क्या कहता था, हायर टू लोअर का ऑर्डर था, लेकिन तुमसे यहाँ पूछ क्या रहा है, लोएस्ट टू हाईएस्ट पूछ रहा है ना। इसको जस्ट क्या कर दो, पॉजिट कर दो। तो पहले क्या आ जाएगा तुम्हारा, स्पेसिस आ जाएगा। ठीक है, स्पेसिस के बाद क्या आएगा, तो देखो स्पेसिस यहाँ भी है, स्पेसिस यहाँ पे है, यहाँ पे जीनस है। तो ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी तो एलिमिनेट हो गया। अब बचा क्या, ए और सी मेरे पास। उसके बाद फिर क्या आएगा, जीनस। तो जीनस देखो यहाँ पे। उसके बाद क्या आएगा, फैमिली। तो देखो फैमिली यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर है। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी खत्म हो गया। बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि नीट 2024 का क्वेश्चन है। इसमें कहता है सेलेक्ट द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो व्हिच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कार्लस लिनियस। तो देखो, मैंगो का साइंटिफिक नेम बताना है किसके द्वारा, तो कार्लस लिनियस के द्वारा। क्या था, तो देखो ये एनसीईआरटी का लाइन ही है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखो कि मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता क्या है, तो मैंजीफेरा इंडिका। अच्छा, उसमें देखो जीनस नेम जो होता है कैसे लिखते हैं हम लोग, तो कैपिटल लेटर से लिखते हैं। देखो यहाँ पे जीनस नेम इसमें कैपिटल है, इसमें स्मॉल है, बाकी में क्या है कैपिटल। तो जिसमें स्मॉल है वो क्या हो गया पहले, तो ये गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो स्पीसीज जो है उसका लिखते हैं फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होता है, तो ये चारों में स्मॉल है। ठीक है, उसके बाद अब देखोगे तुम कि ये जो कार्लस लिनियस ने जो दिया था ना साइंटिफिक नेम मैंगो का, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से दिया। ऑप्शन नंबर सी में देखो ये दिया है मैंजीफेरा इंडिका लिन। इन्होंने कहा था जो भी साइंटिस्ट जिस भी स्पीसीज का बायनोमियल नोमेनक्लेचर करेंगे वो साइंटिस्ट का सरनेम को हम लोग एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि कार्लस लिनियस का जो सरनेम है वो क्या है, लिनियस है, लेकिन उसको एब्रिविएटेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, LINN डॉट। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे और इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बायनोमियल नोमेनक्लेचर करेंगे किसी भी स्पीसीज का। ठीक है, तो मैंगो का क्या होगा तुम्हारा, मैंजीफेरा इंडिका लिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी और ए क्या है, गलत है।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हॉर्स फ्लाई बिलोंग टू विच फैमिली। हॉर्स फ्लाई जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये तुम्हारा नीट 2023 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कैलिफोर्डेई, बी मूसिडेई, फिर सी टाइप्रिनिडेई, डी होमिनिडेई। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जो हॉर्स फ्लाई है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, मूसिडेई फैमिली से बिलोंग करता है। होमिनिडेई से कौन बिलोंग करता है, तो ह्यूमन बिलोंग करता है। और बाकी जो ऑप्शन बचा ए और सी, ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, तो इससे काम लोग पढ़ना ही नहीं है इसके बारे में, इसको स्किप करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जो ये भी नीट 2023 का ही क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक्स एंड बाई आर द कंपोनेंट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एक्स और बाई जो है वो कंपोनेंट है हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, और ये किसके द्वारा दिया गया है, तो जेड के द्वारा दिया गया है। तो अब ये जेड कौन है, पहली बात बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया किसने है, तो ये दिया हमारा कार्लेस लिनियस ने। देखो कार्लेस लिनियस कहाँ कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी में आरएच व्हिटेकर है, ऑप्शन नंबर सी में फिर से कार्लेस लिनियस है, ऑप्शन नंबर डी में है आरएच व्हिटेकर है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, आरएच व्हिटेकर तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी और बी क्या हो गया, गलत हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, ए और सी बचा। तो अब ए और सी में से देखो कौन होगा, तो एक्स एंड वाई। तो हमारा बताओ कहीं भी अगर हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें क्या आता है, पहले जेनस का नाम आता है या स्पेसिफिक एपिथेट का नाम आता है, तो हमारा सबसे पहले क्या आता है, जेनस का नाम आता है, उसके बाद फिर आएगा स्पेसिफिक एपिथेट आएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ए में देखो क्या दिया है, एक्स में स्पेसिफिक एपिथेट दे दिया है और बाई को कह दिया जेनरिक नेम, जो कि क्या है, गलत है। लेकिन सी में देखोगे तो क्या है, एक्स जेनरिक नेम और बाई स्पेसिफिक एपिथेट। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब देखो नीट 2022 का क्वेश्चन है जिसमें कहता है इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी व्हिच हियरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल। अभी क्वेश्चन जो हमने ऊपर किया था वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से रिपीट किया है नीट 2022 में, जिसमें कहता है कि तुम्हारा जो टैक्सोनॉमिकल हियरार्की है उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में तुम्हें अरेंज करना है। तो अभी हमने क्या ट्रिक देखा था, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ठीक है, तो वही यहाँ पे लगाओ, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ठीक है, लेकिन ये याद रखना जो पी का मतलब क्या था, फाइलम, और यहाँ पर आता है एक डिवीजन। तो फाइलम हम लोग यूज करते हैं एनिमल के लिए, ठीक है, और डिवीजन जो यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसके लिए पूछ रहा है, तो केस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के केस में पूछ रहा है ना, तो एनिमल्स के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे प्लांट्स को यूज करेंगे, ना कि डिवीजन को यूज करेंगे। चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो किंगडम सभी में है पहला, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, फाइलम तो सिर्फ एक ही में है। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी आके मिला लो, देख लो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, यही था ऑर्डर। तो ये हम लोग, हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से सही हुआ। नेक्स्ट है हमारा नीट 2021 का क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली मुसुडेई। कौन सा इसमें से फैमिली मुसुडेई से बिलोंग करता है। अभी हमने ऊपर भी देखा था, ऊपर भी देखो उल्टा क्वेश्चन था कि हॉर्स फ्लाई किससे बिलोंग करता है, कौन सा फैमिली से, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्या, मुसुडेई फैमिली में कौन से स्पीसीज आते हैं। तो क्या आता है, कॉकरोच, हॉर्स फ्लाई, फायर फ्लाई या ग्रास हॉपर। तो क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कॉकरोच नहीं आते हैं, फायर फ्लाई भी नहीं आते और ग्रास हॉपर भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट देखो नीट कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो व्हिच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस के द्वारा जो मैंगो का साइंटिफिक नेम दिया गया था वही बताना है। देखो यहाँ पर वही होगा, मैंजीफेरा इंडिका, और उसके बाद क्या आ जाएगा, एब्रिविएटेड फॉर्म में उनका सरनेम, मैंजीफेरा इंडिका लिन। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर देखो डॉट रह गया। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे। Which of the following is against the rule of ICBN? ICBN रूल के खिलाफ कौन सा इसमें से, मतलब ICBN के खिलाफ कौन सा रूल है। ठीक है, तो देखो पहला पढ़ते हैं, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। जो हम लोग हैंड रिटन लिखते हैं साइंटिफिक, वो क्या होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए। तो ये सही है। नेक्स्ट बी कहता है एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब कि जितने भी स्पीसीज सभी के पास एक जेनरिक नेम होता है और उनके पास स्पेसिफिक एपिथेट होते हैं। ये भी सही है। नेक्स्ट कहता है साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिक्स। जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, लैटिन में होता है और इटैलिक्स में होता है। हाँ, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर। अब जो जेनरिक और स्पेसिफिक नेम है वो कैसा होना चाहिए, मतलब जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम जो है वो हमेशा स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। ठीक है, स्टार्ट होता है किससे, हमारा स्मॉल लेटर से, जो कि क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि जो जेनरिक नेम है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से
और जो स्पेसिफिक नेम है वो स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नीट 2028 का क्वेश्चन है जो इसमें कह रहा है कि मैच करना है। तो देखो इसमें मैच, ये एक्चुअल में ना ये टॉपिक हमारा अब हट चुका है नीट से, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करो, स्किप करो। ठीक है, ऐसे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, बाकी देख लेना अगर पढ़ना होगा तो। नेक्स्ट आता है नीट 2017 का क्वेश्चन जिसमें कि पूछता है कि हॉर्स का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो हॉर्स का ऑर्डर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी हमारा एनसीईआरटी के बाहर है, इससे अब नीट में क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसको भी हम क्या करते हैं, बस स्किप करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो नीट 2016 का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी क्या कहता है, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल। जो नॉमेनक्लेचर जो दिया गया है किसी भी स्पीसीज का, वो उसमें कुछ ना कुछ यूनिवर्सल रूल्स अप्लाई किए गए हैं। तो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर, कौन सा इसमें से उसके अगेंस्ट है, कह सकते हैं उसके। ठीक है, अगेंस्ट सही वर्ड है इसके लिए, अगेंस्ट है। तो देखो बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटेन इन एनी लैंग्वेज, जो बायोलॉजिकल नेम है क्या उसको हम लोग कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर ए, देखो पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। आगे पढ़ लेते हैं, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जेनस नेम एंड द सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, सही है। नेक्स्ट, द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलाइज्ड, सही है। व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम आर शुड बी अंडरलाइन, हाँ ये भी सही है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1, ये भी देखो यहाँ पे मैच दिया हुआ है तुम्हें, जो कि नीट 2016 का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिप्टेरा, आर्थ्रोपोडा, मुसुडेई, इंसेक्टा। ठीक है, तो चलो देखो पहले फैमिली, फैमिली में कौन आता है, मुसुडेई क्या आता है, मुसुडेई क्या है हमारा, फैमिली है। उसके बाद फाइलम, फाइलम तुमने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो वहां पर तुम्हें मिल गया क्या, 4 का 2, देखो कहाँ कहाँ पे, 1 का 3, ये दोनों में, ये दोनों में है नहीं, तो सी और डी तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। फिर उसके बाद क्या मिला हमें, 4 का 2, जो कि एक ही ऑप्शन में है, इसमें है नहीं, 4 का 1 है, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, बी भी क्या है, गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो ये भी नीट 2016 का क्वेश्चन है। इसमें कहता है स्टडी द 4 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट ने दिया हुआ, इसको पढ़ना है और इसमें से जो 2 सही स्टेटमेंट है उसको चुनना है। ठीक है, 2 करेक्ट स्टेटमेंट, वन ऑफ देम। तो देखो डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, अर्नेस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल स्पीसीज का डेफिनेशन दिया था, हाँ ये सही है। उसके बाद फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फोटो पीरियड जो है वो प्लांट्स की रिप्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करता, जो कि गलत है। करता है, कैसे करता है वो देखो, फोटो पीरियड का मतलब क्या होता है, फोटो पीरियड का मतलब होता है नहीं, कोई भी प्लांट को कितने समय तक लाइट चाहिए, कितने समय तक सनलाइट चाहिए। जैसे कि इसी बेसिस पे प्लांट्स को 3 भाग में बांटा गया है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन वाला, एक शॉर्ट ड्यूरेशन वाला, एक न्यूट्रल ड्यूरेशन वाला। ठीक है, जैसे कि लॉन्ग ड्यूरेशन में कुछ प्लांट्स आते हैं जैसे कि व्हीट हो गया, शॉर्ट ड्यूरेशन में आते हैं राइस, ठीक है, न्यूट्रल में आते हैं टोमेटो। इसमें क्या है, कुछ प्लांट व्हीट जो है, व्हीट को ज्यादा सनलाइट चाहिए, ठीक है, सनलाइट उसको ज्यादा चाहिए, और राइस है, राइस को कम सनलाइट चाहिए, टोमेटो, टोमेटो को सनलाइट ज्यादा रहे या फिर कम रहे, वो ग्रो होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कहता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो किसने दिया है, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया है, जो कि क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन जो है सिनोनिम्स होता है ग्रोथ के, तो हाँ ये भी सही है और ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। देखो ऑप्शन इसमें चुन लो, कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये थे लिविंग वर्ल्ड के सारे क्रिटिकल पीवाईक्यूज, इससे बाहर एनटीए शायद ही कुछ पूछ पाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका सही आंसर मुझे अभी के अभी नीचे कमेंट सेक्शन में चाहिए। देखते हैं किसकी तैयारी सबसे सॉलिड चल रही है। वीडियो अच्छा लगे तो न्यूटीफाई बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले चैप्टर के पीवाईक्यू के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, अचीव योर ड्रीम्स।